स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीए थर्ड ईयर के जो आपकी बुक है मेजर की, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। कोड है बुक का POLS 303। ये जो आपकी बुक है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस बुक के थोड़े से क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उनका लिंक भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सेक्शन ए से, उनमें से आपको क्वेश्चन दिए होते हैं दो नंबर के 5 क्वेश्चन, और 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो आपको जो है कवर करने होते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है 2022 में, न्यायालयों में वकीलों की क्या भूमिका है। दूसरा है जघन्य अपराध किसे कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है असंज्ञेय अपराध क्या है। चौथा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना और क्यों। पांचवा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या है। दो नंबर के क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखेंगे पेपर में सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अटेम्प्टेशन भी 2 नंबर के ही हिसाब से होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेज। फिर आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रश्न दिए गए हैं आपको 7 में से 4 प्रश्न करने हैं और नंबर है 5। 5 नंबर का अगर आपको प्रश्न आता है तो आप परिचय फर्स्ट पर, निष्कर्ष लास्ट में, साथ में एक फ्लो डायग्राम। आवश्यक न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके विधि विधान पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा है शासन कोड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा है अग्रिम जमानत से क्या भाव है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चौथा क्वेश्चन आता है यातना व उत्पीड़न क्या है। पांचवा है साइबर कानून के लाभ बताइए। छठवां क्वेश्चन है माइसा पर एक लघु निबंध लिखिए, MISA। 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं और 7वां जो आपका प्रश्न है वो मैं बताती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां जो आपका प्रश्न है वो आया था प्राचीन भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दशा पर प्रकाश डालें। वेरी इजी एंड ऑन द सेम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन 2 आता है, 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट में बुक को डिवाइड किया गया है, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करना है 10 नंबर के हिसाब से। 10 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आता है अगेन परिचय, इन लास्ट निष्कर्ष, और साथ ही साथ में एक फ्लो डायग्राम भी बनेगी। इंडियन बार काउंसिल द्वारा वैधानिक पद्धति में योगदान पर निबंध लिखिए। अथवा में प्रश्न है क्रिमिनल न्यायालयों और सिविल न्यायालयों की संरचना पर विस्तार पूर्वक विचार कीजिए। इस वाले क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरा है यूनिट 2। एक और बात का बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो आपकी बुक है नीलम पब्लिकेशन की, एक ही राइटर है और एक ही बुक प्रोवाइड की गई है इसकी। उस बुक में जो है वो आपको जो है वो पॉइंट्स बना के नहीं दिए गए हैं, ना ही इस बुक के, ना ही कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के। तो आपने जो है वो पॉइंट्स खुद बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आवश्यक न्याय मंडल को स्पष्ट करते हुए 1850 से 2000 ईस्वी तक बने 6 आवश्यक न्याय कानूनों का विवरण दीजिए। यूनिट नंबर 2 से आपका ये वाला क्वेश्चन आया है। और दूसरा क्वेश्चन जो आया है वो है गिरफ्तारी के सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन जो है मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है, और यही आपको क्वेश्चन जो है कितने नंबर के लिए आया, 5 नंबर के लिए। अब यही क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा पलट कर आ रहा है आपको 10 नंबर के लिए कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए बने एक्ट की व्याख्या कीजिए। दूसरा है भारत में नारी सशक्तिकरण के विकास पर एक निबंध लिखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब कि नहीं आता है और उसमें दिया गया है कि निबंध लिखिए, तो आपने जो है वो क्वेश्चन के इजी बन जाता है, क्योंकि आप उसमें जो है इजिली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको लिख सकते हैं। यूनिट 4 पेपर की अटेम्प्टेशन ही आपको पास करवा सकती है, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। यूनिट 4 में आपका प्रश्न आया है सूचना प्रौद्योगिकी
अधिनियम 2000 की विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए अथवा लोक अदालतों की शक्ति का विस्तृत विवेचन कीजिए। ये था आपका POLS 303 का आपका ये क्वेश्चन पेपर। बुक का नाम है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।